हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक क्लास 10 ट्रिगोमेट्री चैप्टर 23 देखेंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बांग्ला मीडियम का बच्चे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों को बताएंगे और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो 3 मार्क्स का हमेशा ही दिया पूछा जाता है। ठीक है, और रहता भी है। और तो इसे क्वेश्चन से पहले ये जो टेबल है आपका, ठीक है, ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। साइन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 30 डिग्री का याद कर लेते हैं, 1/2 है साइन का, 1/2 होता है। 45 डिग्री का साइन का पूछेगा तो 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे लोग याद कर लेते हैं। बट ये जो पार्ट है आपका, पाई/6 दिया हुआ है, ठीक है, पाई/4 दिया हुआ है और पाई/3 दिया हुआ है, पाई/2 दिया हुआ है, ये बच्चे लोग याद नहीं कर पाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर आपको याद करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको याद करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर इसको अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, और याद करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला दिया हुआ है आपका। इसमें कर तो इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, देखिए, ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, तो साइन हम लोग मान बैठाएंगे अब कि साइन स्क्वायर का क्या होता है। साइन स्क्वायर, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये 1/√2 होता है। ये जो स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन दिया हुआ, माइनस का साइन देंगे। ठीक है, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 30 का, सेक स्क्वायर 30 का होता है 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का 2/√3 है और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का होगा आपका 2/√3 होगा, ये दोनों ही सेम होता है। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर √2 है ना, तो अंडर रूट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3। ठीक है, अब इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से ये जाएगा आपका, बचेगा 3, और 3 से 2 यानी कि 8, और ये भी बचेगा +8। तो प्लस ये दोनों कट कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/6 होगा। तो 3 का टेबल में ये जाता है आपका 2 टाइम्स में, यानी कि 1/2 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं। सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √2, √2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 45 का डिग्री होता है आपका 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ये होता है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा -3/4।
ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा आपका यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, -1 है, तो इन इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, यानी तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं यहाँ पे। तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, तो ये हो जाएगा 8 -4 -1 -3। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 5 10 8 हो गया, तो 8 -8 4, यानी कि 8 8 कट गया तो क्या बचेगा 0/4, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, आंसर हो गया इसका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 tan² 45 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री -1/3 cot² 30 डिग्री -1/8 sec² 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1² इंटू 1² माइनस साइन² 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर -1/3 इंटू cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1/8 इंटू सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ये -1/3 इंटू 3 -1/8 इंटू 2। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ से कैंसिल, कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे इंटू फॉर्म में है तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल होगा, 4 आएगा यहाँ। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, ये 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 12 -3 माइनस यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे क्या है 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 12 है और -3 -4 -1, तो -5 और -8, तो ये हो गया 4/4, तो ये आ गया इसका 1, इसका 1 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 cot² 30 डिग्री +3 sin² 60 डिग्री -2 cosec² 60 डिग्री -3/4 tan² 30 डिग्री। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पे 4/3 इंटू cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर +3 इंटू sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू cosec² 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√3, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर -3/4 इंटू, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 +3 इंटू 3/4 -2 इंटू 4, 4 होगा यहाँ
यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे होगा 4/3 माइनस 3/4 इंटू 1/3। ठीक है, और बहुत ही सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 3, ये 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ से 3, ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचता है 4 बचेगा यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और -8 -1/4। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं आप लोग, इसको शॉर्ट करने के लिए, इन दोनों को पहले सब ऐड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था ना इसका, तो ये तो 4 होगा ही यहाँ पे। ठीक, अब एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आएगा, ये चला जाएगा 1 यानी कि 16 होगा। 4 4 कट गया 9, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 -1, है ना। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं भूल हो रहा है, यहाँ पे भी 3 होगा। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे बाई 3 है, इसको एलसीएम करेंगे तो ये आता है 12 होता है, और 12 4 जा हो जाएगा आपका 48। ठीक है, प्लस 27 -32 -3। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल से 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। देखिए, अब इन सबको ऐडलेस कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 75, और ये कर देते हैं -35। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40/12। कैंसिल करते ये आ जाएगा 20 बार में, ये आ जाएगा 6 बार में। फिर इसको काटते हैं, कितना, 2 से काटते हैं तो 3, ये आएगा आपका 10। ठीक है, यानी कि 10/3। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स में 9 आएगा, एक, यानी कि 1/3। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 cos 30 बाई 1/2 sin 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। ठीक है, देखिए 1/3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, √3/2, √3/2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 10 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 बाई, और कॉस का वैल्यू हो जाता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/6। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 2 √2 बाई यहाँ पे 1 प्लस √3/2। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है हमें, इसलिए यहाँ पे √3/6 है बाई 1 और 2 √6 है, और यहाँ से
3 एक दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचता है 2 बचता है। ठीक है, और यहाँ से 2 से इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/6 इंटू 2√2/1, और ये था +2। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो 2 है ना, ये 6 है ना, इसको हम लोग 2 टाइम्स काटेंगे 3 आएगा, और यहाँ से ये 2 कट गया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे √3/3 और इंटू √2/1 +2, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा और /3 +2। ठीक है, ये हुआ ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका √6 प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो 3 और इंटू 2, ये हो जाएगा 6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, और कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 है इंटू सेक 45 का वैल्यू होता है अंडर रूट 2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया ना। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1/4। ठीक है, माइनस 3/4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1/4। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे कटम कुटम खेलेंगे, यहाँ से 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, यहाँ से 2 को ये काटेंगे 4 2 टाइम्स में, ये 4 और ये वाला 4 पार्ट कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या बचा है, 3 बचा है, -1/2 -3/2 और माइनस ये कट गया 1 आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, -1 -3 -2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है और -1 -3 -4 हो गया और -2 यानी कि 6 हो गया, यानी कि 6 -6/2। इसका क्या आ जाएगा, 6 कट गया, 0 आ गया 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 टेन 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट का वैल्यू हो गया √3 का होल स्क्वायर, और फिर 2 इंटू टेन 30 का हो गया 1/√3 इंटू, और कॉसेक 60 डिग्री का हो गया आपका 2 2/√3 बाई 1 प्लस टेन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, इसको 3 कर लेते हैं।
ये था आपका 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब अब तो सॉल्व हो ही जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब तो इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 -3 -2 √3। और अच्छा अच्छा, ये इंटू फॉर्म में है ना, अगर इंटू फॉर्म में है तो ये 2 ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये पार्ट हो जाता है 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि अंडर रूट थ्री यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बाई था, 1 + 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 - 3, यानी कि 1 हो जाएगा ये, है ना। 4 - 3 यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस देखिए यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, इसका एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 3, और 3 और +1 4। ठीक है, यानी कि दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जा रहा है, देखिए 1 ये करेंगे तो 4/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 होगा, यानी कि ये 3 3 इधर से, 4 4 इधर से कैंसिल हुआ, यानी कि 1 - 1 हो जाएगा, इसका 1 - 1 होगा, यानी कि वैल्यू का क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स है, 10 60 डिग्री -10 30 डिग्री बाई 1 + 10 60 डिग्री 10 इंटू 10 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अगर आप लोगों को वैल्यू बहुत बढ़िया तरीके से याद रहेगा और याद होगा, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका ट्रिक है, हम बताएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप लोग वहाँ पे जाकर उसको अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका अंडर रूट थ्री माइनस 10 30 का होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ पे है बाई 1 + 10 60 का, जो कि 10 60 का अभी आप लोग लिखे हैं अंडर रूट 3, तो ये लिखिए अंडर रूट 3। ठीक है, इंटू साइन है, इंटू 10 30 का 1/√3। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस देंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू, और cos 30 का होता है अंडर रूट 3/2 होता है, प्लस sin 60 का होता है अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 आएगा, 3 - 1 अंडर रूट 3, क्योंकि ये एलसीएम ले लिए ना, अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिए, तो 3/-1 हो गया। फिर ये अंडर रूट थ्री कैंसिल हुआ, तो क्या 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 आएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 अंडर रूट 3 होगा, प्लस अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कट गया, क्या बचेगा, 4 बचा, और 4 4 कट गया, तो ये हो गया 3 + 3। ठीक है, यानी कि 9 6 और 4 10 हो गया, 10/4 अंडर रूट 3, इसको काट दिए हम लोग 5, ये हो गया 2। इसका आंसर आ गया 5/√2 अंडर रूट 3।
ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये लास्ट सम्स है 1 - sin² 30 डिग्री बाई 1 + sin² 45 डिग्री इंटू cos² 60 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री बाई cosec² 90 डिग्री माइनस cot² 90 डिग्री डिवाइड साइन 60 डिग्री और इंटू टेन 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। देखिए इस सम्स में ना बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है यहाँ पे करेंगे कैसे सॉल्व। ठीक है, देखिए 1 1 लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू cos² 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ये भी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बाई cosec² 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और cot² -90 डिग्री का वैल्यू होता है इसका तो 0 ही होगा। ठीक है, ये 0 होगा, डिवाइड का साइन डिवाइड दे देते हैं, यहाँ पे क्या है साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 और इंटू टेन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। ठीक है, अब हो गया ना बहुत ही इजी। अब यहाँ पे यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या क्या बचता है यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे होगा 1 + 1/2 इंटू 1/4 प्लस 3/4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, डिवाइड ये आप 2 लिख सकते हैं, 1/2 है ना, 1/2 भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 4 करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा -1 यानी कि 3/4 बाई ये हो जाएगा आपका 2 तो 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, इंटू और इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। देखिए 4/4/1 और ये डिवाइड फॉर्म 1/2 तो 3/4 इंटू 2/3 इंटू ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 इसको इंटू कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड फॉर्म है ना तो इंटू करेंगे तो ये क्या ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए आंसर आ गया ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर क्या 2/2 यानी कि ये दोनों कट के क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप लोग, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।